10-11 साल के बच्चे के साथ, जिसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था, को लेकर हमारे जन सुनवाई में आई थी। वह मेरी कलेक्टर के रूप में दूसरी जन सुनवाई थी। माताजी बोली, बेटा मेरी 8 माह से पेंशन बंद है, मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। हमारे द्वारा तत्काल सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी को बुलाया गया और उनसे पूछा कि माताजी की पेंशन बंद क्यों है। तो उनके द्वारा कहा गया कि सर इनका कुछ नहीं हो सकता, ये 4-5 जन सुनवाई में पहले आ चुकी हैं और इनका फिंगरप्रिंट मिलान न होने के कारण इनकी पेंशन बंद है। इस बात का पंचनामा भी पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है कि समस्त प्रयासों के बाद इनका कार्य संभव नहीं है। तत्काल मेरे द्वारा जो ई-गवर्नेंस मैनेजर है उनको बुलाया गया, साथ ही जो अपने कलेक्ट्रेट स्थित आधार केंद्र प्रभारी को बुलाया और कहा कि माताजी के अच्छे से हाथ धुलाइए और 10 उंगलियों से फिंगरप्रिंट मिलाने का प्रयास करें और मुझे अवगत कराएं। हमारी टीम के अथक प्रयास के बाद इनका ई-केवाईसी पूर्ण हुआ। तत्पश्चात इनकी पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्रवाई पूर्ण कराई गई। मेरे मन में विचार आया कि माताजी को तो कार्यालयों में भटकते भटकते महीनों बीत गए, तो क्यों ना हम स्वयं आकर के माताजी को उनका पेंशन स्वीकृति आदेश और पेंशन चालू होने की सूचना दें। इसी तारतम्य में आज माताजी के पास आया और उनको स्वीकृति आदेश दिया। साथ ही जिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण माताजी को 8 माह तक भटकना पड़ा, उनके ऊपर 8 माह की पेंशन की राशि के बराबर पेनाल्टी लगाकर राशि उनसे वसूल कर माताजी के खाते में आप सबके समक्ष ट्रांसफर कर दी गई है। साथ ही जो हमारे प्रशासनिक तंत्र के कारण गलती हुई, उसके लिए मैं प्रशासनिक तंत्र की ओर से, प्रशासन की ओर से माताजी से माफी मांगता हूं कि जिसके कारण से माताजी को अपनी भोजन व्यवस्था के लिए इधर उधर भटकना पड़ा, परेशान होना पड़ा। इसके लिए मैंने माताजी से माफी मांगी है। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। मुझे लगा कि ये तो एक नमूना है, जिले में इस तरह के बहुत सारे केस और हो सकते हैं जो इस तरह से हमारे सामने नहीं आ पा रहे हों और दर दर परेशान होने के लिए बेबस हों। तो मेरे द्वारा पूरा व्यवस्थित विवेचना की गई और अपने जिले के डाटा का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात 1664 लोगों की सूची मैंने तैयार कराई है। 1664 लोगों की सूची तैयार कराई जो संभावित पात्र हैं, जिनके पेंशन चालू होने सकती है और जो पात्र होने के बावजूद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। इसके लिए मेरे द्वारा एक सेवा एवं आशीर्वाद कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। सोमवार से प्रारंभ करेंगे। इसके तहत जो भी पात्र है 1664 सभी पे विचार किया जाएगा। गांव-गांव कैंप लगाया जाएगा। हमारे जनपद के सीओ, नगरीय क्षेत्र में सीएमओ और अपने ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और सभी आधार केंद्र प्रभारी उनको लेकर के कार्रवाई करेंगे, कैंप लगाएंगे और एक भी पात्र व्यक्ति ना छूटे, हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। साथ ही